उत्तर प्रदेश जिला प्रतापगढ़ शक्ति धाम न्यूज चैनल आज ऐसी जगह पर पहुंच चुका है जहां पर देखने को आज जो है उत्तर प्रदेश में हर जगह, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे शहरी इलाका हो, चाहे गली मोहल्ला, चाहे जो हो, हर जगह आम जनता जो है हर विधि से जो है तंग है, हैरान है। चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे किसी भी स्तर से हो, हर तरह से जो है आदमी आजकल कह रहा है। तो ऐसी समस्याएं जो है निरंतर जो है निकल के बाहर आ रही हैं। ऐसे में आज मैं पहुंच चुका हूं, मधुरा रानीगंज ग्रामीण इलाका है, यहाँ पर पहुंचा हूं। यहाँ पर जो है काफी दिनों से जो है इनको न्याय नहीं मिल रहा है। इसी के विषय में जो है आज चर्चा होगी। मैं इन्हीं के माध्यम से ही जानना चाहता हूं। पहले तो आप जो है अपना जो है परिचय दीजिए। हाँ, मैं हर प्रसाद तिवारी, गांव मधुरा रानीगंज, पोस्ट बासुपुर, जिला प्रतापगढ़ का निवासी हूँ। और हमारे ऊपर पुलिस द्वारा 2008 में फर्जी मुकदमा दायर करा करके आज तक मैं परेशान हूँ। गवाही में लगा हुआ है, पैसे के बल पर मुकदमा पंजीकृत हुआ, न मारा न पीटा। झूठे पुलिस प्रशासन हमारे ऊपर चला रहा है और हमारा विपक्षी पैसे में धनजन में बड़ा है। वो पैसा खर्च करके फर्जी डॉक्टरी बनवा करके बिना मारे पीटे मुकदमा हमारे ऊपर पंजीकृत करा दिया। और पुलिस के डर के कारण पुलिस गालियां गुप्ता देने लगी, तो मैंने डायरेक्ट कोर्ट में पहुंच कर आत्मसमर्पण करके अपना जमानत करा लिया। अब 2008 से अभी तक मैं झेल रहा हूँ भैया, हमको कुछ मिला नहीं, केवल संघर्ष कर रहे हैं, आना जाना लगा है, पुलिस को फीस देना है, बस यही तारीखें हो रही हैं और कुछ हो नहीं रहा है। इस केस को चलते हुए कितने वर्ष हो चुके हैं? अरे 2008 से जोड़ लीजिए, 8 2 12 8 20 5 25 17-18 साल करीब हो गया मुकदमा। तो इस समय जो है आपकी एज जो है कितनी हो चुकी होगी? करीब पहुंच रही है हमारी उम्र। फाइल हमारी तारीख होती है, मैं जाता हूँ, दस्तखत करता हूँ, चला आता हूँ। तो न्यायपालिका के ऊपर आप क्या कहेंगे? जो न्यायाधीश बैठे हैं वो न्याय नहीं कर पा रहे हैं। 25 30 40 साल ऐसे बीत जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कहा जाता है हमारे कार्यकाल में हर केस धड़ल्ले से जो है देखा जा रहा है, उसकी जांच की जा रही है और निस्तारण भी किया जा रहा है। ऐसे चल रहा है मुहिम। हाँ, कोर्ट संख्या 23 में मामला हमारा विचाराधीन चल रहा है, अभी तक गवाही नहीं हुई। और मैं जाता हूँ और गवाही देने के लिए जो वादी है उसको गवाही देना चाहिए, लेकिन कुछ हो नहीं रहा, केवल तारीख होती है, चला जाता हूँ, मिसिक पर दस्तखत करता हूँ, वकील फीस लेता है, चलाता हूँ, यही हो रहा है। तो ये जो आपका केस चल रहा है, क्या वो 23 नंबर में ही शुरू से ही चल रहा है? हाँ, शुरू से ही चल रहा है, बीच में कहीं ट्रांसफर हुआ, फिर तो वही कोर्ट नंबर 23 में फिर आ गया मुकदमा। तो क्या आपका जो है न्याय व्यवस्था के ऊपर, न्यायाधीशों के ऊपर से जो है आपका आपका विश्वास जो है वो रूठ रहा है, खत्म हो चुका है? हाँ, बिल्कुल खत्म हो चुका है कि फर्जी मुकदमे में फंसे हैं और कोई काम हो नहीं रहा है, आना जाना हमारा लगा है, परेशान है। एक तरफा केस चल रहा है हमारे ऊपर, पुलिस एक तरफा केस चलाई है। इस समय जो प्रशासन द्वारा भी चल रहा है, आजकल हर जगह पता चलता है कि FIR जो हो रहे हैं वो फर्जी हो रहे हैं, अनलीगल हो रहे हैं। तो ऐसे तमाम केस जो है सामने भी आ रहे हैं। तो इसके विषय में आप प्रशासन स्तर पर क्या कहना चाहेंगे? अब हम यही चाहते हैं कि अगर यही दशा रही तो प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं हो पाएगी, जनता परेशान रहेगी और परेशान होती रहेगी और सबल लोग निर्धन को परेशान करते रहेंगे, कोई लाभ पब्लिक का होने वाला नहीं है। बड़े लोग पैसे के बल पर मुकदमा पंजीकृत करा के फर्जी ऐसे दायर करते रहेंगे, गरीब होकर के हैरान रहेगा और कमा नहीं खा पाएगा, अब भुखमरी के कगार पहुंच जाएगा, विकास नहीं हो पाएगा। तो हमारे साथ में जो है पास में बैठे हुए हैं, इनसे भी रुख करता हूँ।
तो आप बताइए जो एफआईआर हुआ था तो लीगल था कि अनलीगल था, आप इसके बारे में कुछ बताइए। अनलीगल था। पुलिस घूस लेकर काम कर रही है जगह जगह। ऐसे गांव में 2-4 कांड कर चुकी। जी। हाँ, और जब 108 नंबर पर फोन जाता है तो पुलिस आती है, फिर थाने की पुलिस आती है, ले देकर रफा दफा हो जाती है, पब्लिक को दिखा देती है कि पुलिस आई थी, कार्यवाही की। कोंडाव थाने का। तो आप जो न्याय देने वाले न्यायाधीश बैठे हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो ऐसे लगता है जैसे कुछ पढ़ा लिखा ही नहीं है और अक्षर से आए हैं, उन्हें ज्ञान ही नहीं है एक पैसे का। वो नौकरी अपनी सवाच रहे हैं, बस आते हैं, टाइम पास करके निकल जाते हैं, फाइल एक भी नहीं देखते, जो जरूरी फाइल रहता है उसको दबोआ देते हैं। तो फाइल कौन सा चेक करते हैं, किसकी फाइल चेक करते हैं? जिसमें पैसा कमाने को होता है वही फाइल चेक करते हैं। मतलब बड़े आदमियों का जो है फाइल चेक करते हैं। बड़े आदमी अंधाधुंध आंख मूंद कर गाड़ी से जा रहे हैं और गरीब आदमी साइकिल भी नहीं है, पैदल भी जा रहा है, परेशान है। वो 2 पैसा कमाता है इधर उधर दिहाड़ी सियाड़ी, वो भी नहीं कमा पाता। इनका कहने का मतलब जो बड़ा आदमी, अगर यही बड़े आदमी का अगर केस होता तो ये 2-4 महीने में रफा दफा हो जाता। एक गरीब होने के कारण, पैसा न होने के कारण है तो फर्जी ही, मगर इसका जो है न्याय नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में तमाम जो है आजकल हमारे सामने जो है तमाम मुद्दे आ रहे हैं। एक आरक्षण का मुद्दा चल रहा है बड़ा जोर शोर से, तो उस पर आप क्या कहेंगे आरक्षण के विषय? आरक्षण में कोई भी कौम हो, अगर कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी आदमी हो, अगर योग्यता के आधार पर नियुक्ति हो तो बेहतर काम होगा। और आरक्षण से अगर कोई न्यायिक अधिकारी आता है या कोई भी किसी डिपार्टमेंट में जाता है तो अच्छा काम वो नहीं करेगा। आरक्षण से जो लोग आ रहे हैं वो आरक्षण से आए हैं ना, घूस लेकर आए हैं, देकर आए हैं, और सरकार को खत्म किया जाए तभी सही है। जो योग्य व्यक्ति हो, कोई भी कौम का हो, जो गरीबी से पला है, वो आए, अपनी योग्यता के आधार पर कंपटीशन बीट करके आए तो ज्यादा अच्छा होगा। किसी भी कौम को आदमी हो, अगर वो रिजर्वेशन से आया है तो सही काम नहीं करेगा। जो आदमी क्वालिफाइड है, अगर उसको योग्यता के आधार पर नियुक्ति की जाएगी तो सही काम करेगा। आजकल जो है देखने को मिल रहा है तमाम जितने अधिकारी हैं, कुछ ऐसे अधिकारी भी आए जो कहा जाता है कि ये आरक्षण कोटे से ही थी, इस योग्य नहीं थे, और जो है उनके ऊपर जो है कई धरना प्रदर्शन भी चल रहे हैं, मुद्दे भी उठ रहे हैं। तो ऐसा क्या होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए, सही काम होना चाहिए। जो योग्य व्यक्ति रहेगा तो सही काम करेगा। अयोग्य व्यक्ति के हाथ में अगर पावर मिल जाएगा तो कोई काम सही ढंग से नहीं करेगा, मनमानी करेगा, निर्दोषों को सजा दे देगा, यही होगा। पैसा कमाएगा, बर्बाद। जो गरीब आदमी है उनको न्याय नहीं मिल पाएगा। आरक्षण का अंत कैसे होगा? आरक्षण का अंत होगा ये कि किसी भी कौम का जो व्यक्ति हो वो अपनी एजुकेशन के आधार पर उसको नियुक्त किया जाए, तब आरक्षण मुद्दा हट जाए। केवल एक मुद्दा है कि जो व्यक्ति चाहे जिस कौम का हो, वो अपनी क्वालिफिकेशन के आधार पर उसकी नियुक्ति हो तो सही काम करेगा। तो कहीं न कहीं जो है न्याय कानून व्यवस्था के ऊपर भी आए दिन बातें उठ रही हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट के जज दिल्ली में ही पकड़े गए थे, उनके घर से जो है काफी पैसा जो है बरामद हुआ था, जो गिनते गिनते मशीन भी थक चुकी थी। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? वो सब अक्षर से हुए, ये सब रिजर्वेशन कोटा से आए हुए हैं, जो पैसा ले करके न्याय कर रहे हैं। न्याय बिक रहा है पैसे पर, लोग खरीद ले रहे हैं, धनी लोग। गरीब आदमी दे नहीं पाता, वो सजा में जाकर गरीब को न्याय नहीं, जेल की सलाखों में पहुंच गया है, उसका जीवन बेकार हो गया है, वो पनप नहीं पा रहा है, अंत में उसका जीवन एकदम व्यर्थ हो गया, विकास रुक गया। नहीं कर सकते। सर्वेश पांडे द्वारा जो है बनाया गया है भीम सर्वेश पांडे जो सवर्ण आर्मी बनाई गई है, और सर्वेश पांडे ने कहा है अगर 10% आरक्षण जो है लागू किया गया है तो वो 10%
40% आरक्षण का क्या जो है सामान्य उसका लाभ पा रहा है? कोई नहीं पाएगा सामान्य, वो बड़े बड़े लोग जो होंगे वही लाभ ले लेंगे, गरीब नहीं, गरीब तक उसका लाभ नहीं वो पहले पहुंचेगा। से रिक्त हो जाते हैं। वो पहले से अपने पैसे के बल पर, धन बल के कारण वो वही लाभ लेंगे जो सबल है। निर्धन व्यक्ति कोई नहीं पा वो सकता है। आके मल में नहीं पड़ता। और उनका कहना एक और भी था शिक्षा के विषय में। उन्होंने कहा जैसे 40% जो आरक्षण लेके आएगा वो शिक्षा क्या देगा, किस स्तर से वो पढ़ाई करवा पाएगा, इस पर भी बात उठ रही है। वो शिक्षा नहीं दे पाएगा जैसी शिक्षा बच्चों को देना चाहिए। कम एजुकेशन वाला आदमी है, जो हाई एजुकेशन वाला आदमी है, टीचर अगर आएगा तो बढ़िया तालीम देगा, बच्चों को कायदे से पढ़ाएगा। उनको खुद ही नहीं कायदे से ज्ञान रहेगा तो क्या ज्ञान देंगे? जाकर सो जाते हैं। वो कुछ ज्ञान नहीं दे सकते, बच्चों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। इसलिए योग्य शिक्षक की जरूरत पीढ़ी है। दर पीढ़ी में परिवर्तन हो जाएगा। शक्ति धाम न्यूज चैनल आज जो है मधुरा रानीगंज में पहुंचकर सभी लोगों से जानकारियां जुटाने में जुटी हुई है। हर किसी न किसी प्रकार से जो है आम जनता के पास समस्या है, चाहे FIR का मुद्दा ले लिया जाए। हर थाने में आज के डेट में कुछ नहीं 100 में 80% फर्जी FIR हो रहे हैं। हर आम जनता की जो है आवाज गूंज रही है, उठ रही है। इनकी भी जो है जांच की जाए, इनके लिए टीम अलग से गठित किया जाए, इनके लिए कानून व्यवस्था सख्त किया जाए। इस पर भी आम जनता की जो है राय आ रही है और इनसे सबसे बात करके बहुत सारी जानकारियां मिली। शक्ति धाम न्यूज चैनल ऐसे ही कवरेज करता रहेगा और आगे भी दिखाने का काम किया जाएगा। आप सबसे बात करके बहुत बहुत धन्यवाद।